अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, इस वक्त हम लोग उस्मान इंस्टीट्यूट कराची में मौजूद हैं, जहां पर IEEE के प्लेटफॉर्म से एक टेक्निकल सेमिनार किया गया है। और इस टेक्निकल सेमिनार में इम्पोर्टेंस ऑफ विलिंग के हवाले से सेमिनार हुआ है। और ये सेमिनार के जो प्रेजेंटेटर थे वो अबू बकर साहब थे। अबू बकर साहब जो हैं यहाँ के टेक्निकल कमेटी के मेंबर हैं, और हम इनसे जानते हैं कि जो इन्होंने आज प्रेजेंटेशन दी है उसके हवाले से क्या कहते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ विलिंग क्या है। जी अबू बकर साहब प्लीज़ बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। जी बिल्कुल, IEEE का मंथली सेमिनार था जो, और उस पर हमने विलिंग के ऊपर बात की है। विलिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस वजह से कि अगर हमें रिन्यूएबल एनर्जी को ऑर्गेनाइजेशंस ने इस्तेमाल करना है तो उसके लिए हमें रिमोट एरियाज से उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सट्रैक्ट करवाना है, विंड एंड सोलर को, तो उसके लिए विलिंग पॉलिसी लाजमी है। वरना उसके बगैर आप कहीं से भी रिमोट एरिया से आप रिन्यूएबल एनर्जी को अपने इंडस्ट्रियल हब्स तक नहीं पहुंचा सकते। तो इसके अंदर ऑलरेडी गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक काम किया है। तो आज के हमारी प्रेजेंटेशन में हमने उस कॉन्सेप्ट को बयान किया, और आगे हम ये फोकस करना चाहते हैं कि जो नेपरा और बाकी इदारे हैं वो इसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करें ताकि लोग इसका फ़ायदा उठाएं और इससे रिन्यूएबल एनर्जी में भी बेहतरी आए और ओवरऑल भी हमारी मार्केट में कंपटीशन आए, और जो कि तमाम लोगों के लिए और इलेक्ट्रिसिटी मार्केट के लिए बेहतरी हो। अच्छा, कॉस्ट वाइज आप कुछ अपनी प्रेजेंटेशन में बता रहे थे कि काफ़ी इससे फ़र्क पड़ेगा इंडस्ट्री को, तो क्या ये रेजिडेंशियल भी इसका कोई इम्पैक्ट है या सिर्फ आप इंडस्ट्री के हवाले से बात कर रहे थे? नहीं, अभी ये जो असल में कॉन्सेप्ट है व्हीलिंग का और जो अभी मार्केट आ रही है होलसेल, जिसे CTBCM कहते हैं, इसमें अभी जो नेपरा ने स्टार्ट में अलाउ कर रहे हैं वो सिर्फ 1 मेगावाट से बड़े लोड के लिए। तो असल में 1 मेगावाट से बड़ा लोड सिर्फ इंडस्ट्री का ही होता है। तो शुरू में ये सिर्फ इंडस्ट्री के लिए, और अगर ये काम चलता है और मैच्योर होती है मार्केट और इसमें फ्रूटफुल रिजल्ट्स आते हैं तो देन इसको आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट किया जाएगा लोअर लोड्स के लिए, जिसमें कल कमर्शियल और रेजिडेंशियल के लिए भी ये पॉलिसी आहिस्ता एक्सटेंड होगी। तो अभी किस हद तक ये वर्क आगे बढ़ गया है और पाकिस्तान में इंडस्ट्री इसका बेनिफिट किस हद तक ले रही है और कितनी इंडस्ट्री इस चीज़ को समझ रही है? इसके ऊपर ऑलरेडी मतलब काफ़ी थिंक टैंक नेपरा ने ख़ुद भी सेमिनार करवाए हैं, बाकी लोगों ने भी, कि समझाने के लिए इस कॉन्सेप्ट को। बट इसके अंदर ये इसकी जो ऑपरेशन है, जिसे कमर्शियल ऑपरेशन है, वो 2 वजहों से रुका हुआ है इस टाइम। एक तो व्हीलिंग कॉस्ट, कि यार वो कॉस्ट क्या होगी जो तारों में से बिजली गुजारने के पैसे होंगे, और दूसरी आपके पास एक अप्रूवल है टेस्ट रिपोर्ट की जिसमें इसको टेस्ट किया है, इस पूरे सिस्टम को टेस्ट किया गया है। तो इन दोनों पे इस टाइम नेपरा में हेयरिंग्स भी हुई हैं और काम भी चल रहा है, और उसमें जो नई यकीन दहानी कराई गई है कि अगले 2.5 से 3 महीनों में इन दोनों चीज़ों को रिजॉल्व कर लिया जाएगा और इस पर कमर्शियल ऑपरेशन इसके स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर कोई भी इंडस्ट्रीज़ पे काम कर सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अबू बकर साहब। वीवर साहब ने कहा अबू बकर साहब थे IEEE के टेक्निकल कमेटी के मेंबर, और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए इंजीनियरिंग पोस्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।